दोस्तों मैंने आप सभी को बताया था कि रशिया की तरफ से बार बार S-500 को पुश करने के बावजूद भारत अभी तक के न्यूट्रल है, यानी भारत की तरफ से S-500 को लेकर किसी भी तरह की कोई उत्सुकता नहीं दिखाई दी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत का DRDO डेवलप कर रहा है BMD सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो डिफेंस सिस्टम हमें वर्तमान में जितने भी एरियल खतरे हैं उन सभी के अगेंस्ट हमें सुरक्षा प्रोवाइड करवाएगा। यानी फिर आप ड्रोन्स ले लीजिए, फाइटर जेट ले लीजिए, क्रूज मिसाइल्स ले लीजिए, इवन ये आपको हाइपरसोनिक मिसाइल्स के अगेंस्ट भी सुरक्षा प्रोवाइड करवाएगा। और यही सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता है S-500। तो फिर वाला हम क्यों ले भाई? S-400 ठीक है, हमने काफ़ी समय पहले डील की थी, ले लिया, लेकिन S-500 हम लोग नहीं लेंगे। इस बार हम लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास ही इसका अच्छा विकल्प मौजूद है। अभी यहाँ पर मैं आपको आगे और खबर दूँ, इससे पहले मैं काफ़ी समय से चाह रहा था कि आप लोगों को एक डाउट पूरा कर दूँ। आप लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या इसका नाम BMD है, जिस तरह से S-400, S-500 इनका नाम है, तो क्या इसका नाम BMD है? तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, इसका नाम BMD नहीं है। BMD इसकी क्वालिटी है। अमेरिका के पास भी BMD है, रशिया के पास भी है, इजराइल के पास भी है, भारत के पास भी आ गया। तो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी BMD, ये इसकी क्वालिटी हो गई, इसका काम हो गया। इसका नाम वो नहीं है। नाम हमारे यहाँ अलग अलग है। पैड है, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, एड है, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, यानी अलग अलग इसके जो फेजेस हैं उनमें अलग अलग इंटरसेप्टर्स मिसाइलें काम करती है, जिनको कि अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो BMD एक पूरा सिस्टम है जिसके अंदर रडार्स वगैरह भी आते हैं और ये इंटरसेप्टर मिसाइलें भी आती है। कुछ बहुत ज़्यादा हाई रेंज वाली मिसाइलें होती है लेकिन उनका एल्टीट्यूड कम होता है, यानी इडो एटमॉस्फेयर में वो शूट डाउन करते हैं टारगेट को। और कुछ मिसाइलें रेंज तो कम होती है लेकिन उनका एल्टीट्यूड बहुत हाई होता है और वो एक्सो एटमॉस्फेयर में अपने एरियल खतरे को शूट डाउन करती है। तो इस तरह से सबके नाम अलग अलग है, लेकिन जो BMD नाम है वो नाम नहीं है बल्कि उसकी क्वालिटी है, उसका गुण है, उसके कार्य करने की क्षमता है। यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों अब इसी BMD के फेज 2 के लिए DRDO ने पूरी तैयारियां कर ली है कुछ इंटरसेप्टर मिसाइलों को टेस्ट करने के लिए। ये इमेज देखिए, ये इमेज वायरल हो रही है और बताया जा रहा है कि ये एड-2 मिसाइल है, यानी एडवांस एयर डिफेंस। तो यानी ये खबर को आप ऐसा कह दीजिए कि 2022 अभी आया तो नहीं है, लेकिन ये फिर भी 2022 के लिए सबसे अच्छी खबर होगी, क्योंकि 2022 के एकदम अर्लियर, तो जनवरी वगैरह तक, जनवरी के एंड तक ज़्यादा हुआ तो आप मान लीजिए, तब तक हम लोग एड-1 और एड-2 का परीक्षण करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि जो एड-1 मिसाइल है वो एक मोबाइल लॉन्चर के साथ लॉन्च की जा सकेगी, यानी उसको आप किसी ट्रक से या फिर किसी शिप से बड़ी आसानी से लॉन्च कर पाएंगे। जिस तरह से हम लोग S-400, S-500 को ट्रक वगैरह से लॉन्च करते हैं, ठीक उसी तरह का। यानी ये सिस्टम मोबाइल होगा, कहीं भी ले जाइए आप, कैनिस्टर होगा, उसी की मदद से आप इसे लॉन्च कर सकते हैं। और इसकी जो रेंज होगी, यानी एड-1 की रेंज, वो होगी 1000 किलोमीटर के लगभग। तो इसका काम ये रहेगा कि जो शॉर्ट रेंज वाली मिसाइलें हमारी तरफ आएंगी, जिसमें क्रूज मिसाइलें भी शामिल है, ये उन्हें मार गिराएगा और एटमॉस्फेयर के अंदर मार गिराएगा, ईडो एटमॉस्फेयर में। इसी के साथ साथ एड-2 जो रहेगी उसकी रेंज होगी 3000 किलोमीटर और उसका काम रहेगा कि जो मीडियम रेंज की और शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स है, जो कि न्यूक्लियर कैपेबल होती है, न्यूक्लियर अटैक कर सकती है, उनको इंटरसेप्ट करेगा, और वो भी हाई एल्टीट्यूड पर, यानी एक्सो एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर की लेयर है वो खत्म हो जाने के ऊपर। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि बैलिस्टिक मिसाइल है एटमॉस्फेयर के बाहर से ही हमारी तरफ आती है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचे इससे पहले ही आपको उसको शूट डाउन करना होता है। क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर के अंदर ही आपने शूट डाउन कर दिया और वो न्यूक्लियर वॉरहेड से लेस रही, तो उसका इम्पैक्ट उतना ही पड़ेगा आपके ऊपर जितना कि उसका धरती पर आकर फट जाने के बाद पड़ता। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपका BMD सिस्टम उसे एटमॉस्फेयर के बाहर ही शूट डाउन कर दे। तो इसलिए अलग अलग कंडीशंस के लिए अलग अलग मिसाइलें बनाई गई हैं। इसी के अंदर प्रद्युम्न इंटरसेप्टर भी आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर मिसाइलों का शिकार करता है, जो कि न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं। उनके बारे में आपको जानना है तो एक मैंने डिटेल वीडियो बनाकर रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग देखिएगा। उसके बाद आप काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंस समझ पाएंगे कि एटमॉस्फेयर के अंदर इंटरसेप्ट करना और बाहर इंटरसेप्ट करना, इन सबका महत्व क्या क्या है, समझ रहे हैं आप। लेकिन इस समय के लिए इतना जान लीजिए कि आने वाले कुछ ही सप्ताह में, यानी 2022 शुरू होगा, उसकी एकदम शुरुआत में ही एड-1 और एड-2 मिसाइलों का हम लोग परीक्षण करने वाले हैं, और ये सच में हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आप प्रद्युम्न इंटरसेप्टर वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो पर जो भी आपका मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।